रावण की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे रहस्यमयी और जटिल कहानियों में से एक है। लंका के इस दानव राजा को आमतौर पर रामायण में खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक 10 सिर वाला दानव जो अहंकार और लालसा से भरपूर है। परंतु इसके पीछे उसकी एक और पहचान है, एक महान विद्वान, भगवान शिव का भक्त और अपार शक्ति का राजा। यह कहानी केवल संघर्ष और विनाश की नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, गर्व और अंततः उस अहंकार के पतन की भी है जो उसकी अंत का कारण बना। रावण का उदय। रावण का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि विश्वश्रवा और एक राक्षसी कैकसी से हुआ था। अपने पिता से ज्ञान और माँ से दैवीय शक्ति का संगम पाकर रावण ने वेदों और शास्त्रों में निपुणता हासिल की। उसकी भगवान शिव के प्रति भक्ति ने उसे औरों से अलग बना दिया। उसने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक तपस्या की, यहाँ तक कि बर्फ की विशाल परतों में दब गया। फिर भी उसने अपने शरीर से वीणा बनाकर शिव की स्तुति की। इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपार शक्ति प्रदान की। अपनी नई शक्तियों से रावण ने लंका पर राज करना शुरू किया, जो एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। परंतु जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। सीता का अपहरण। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से प्रेम की इच्छा जताई थी, परंतु जब उसे ठुकरा दिया गया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, तो वह रावण के पास सहायता के लिए गई। अपनी बहन के अपमान से क्रोधित होकर रावण ने राम को सजा देने का संकल्प लिया। उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। मारीच के साथ मिलकर, जिसने स्वर्ण मृग का रूप लिया, रावण साधु के भेष में सीता के पास पहुंचा और उसे लंका ले गया। राम से युद्ध। लंका में रावण ने बार बार सीता को अपने प्रेम में झुकाने की कोशिश की, परंतु वह हमेशा राम के प्रति निष्ठावान रही। उधर राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से सीता को खोजने का अभियान शुरू किया। लंका पहुंचकर हनुमान ने सीता को आश्वासन दिया कि उनकी मुक्ति जल्द ही होगी। युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। रावण की सेना में कई भयंकर राक्षस थे, वहीं राम की सेना में कम सैनिक होते हुए भी हनुमान और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा थे। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण ने वीरता से लड़ाई लड़ी, परंतु एक एक कर वे सब राम की सेना के हाथों मारे गए। अंतिम मुकाबला। अंततः रावण और राम का आमना सामना हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का भी टकराव था। रावण अपने गर्व और अहंकार में डूबा था, जबकि राम धर्म का पालन करते हुए इस अधर्म का अंत करना चाहते थे। कई दिनों की लड़ाई के बाद राम ने दिव्य अस्त्र से रावण के हृदय को भेद कर उसका अंत कर दिया। मरते हुए रावण से राम ने लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। रावण अपनी अंतिम घड़ी में भी एक महान विद्वान के रूप में ज्ञान प्रदान करने में सक्षम था। रावण का मोक्ष। रावण को अक्सर एक खलनायक के रूप में याद किया जाता है, परंतु उसकी कहानी में एक त्रासदी छिपी है। उसका पतन उसके अहंकार और इच्छाओं के कारण हुआ, परंतु उसकी शिव भक्ति, राज्य प्रेम और बुद्धिमत्ता उसकी पहचान का हिस्सा बने रहे। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण विष्णु के द्वारपाल थे, जो श्रापवश राक्षस के रूप में जन्मे थे, और यह उनका नीति द्वारा तय किया गया अंत था। रावण की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भी, जहां उसे एक जटिल चरित्र के रूप में देखा जाता है। उसकी गाथा मानव स्वभाव की विभिन्न भावनाओं को दर्शाती है, अच्छाई और बुराई, ज्ञान और मूर्खता, शक्ति और कमजोरी। निष्कर्ष। रावण की कथा हमें सिखाती है कि न तो कोई पूर्णतः अच्छा है और न ही बुरा। उसके पराक्रम और ज्ञान के बावजूद उसकी इच्छाओं ने उसे नष्ट कर दिया। रावण का अंत केवल एक युद्ध का समापन नहीं था, बल्कि यह एक शिक्षा थी कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है।